नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बनिक रसायन की। तो जैसा कि आपको पता है आपके 5 यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एल्कोहल। ये सबके है, ये सारी यूनिवर्सिटियों में है, एल्कोहल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में ये यूनिट नंबर 2 में है, किसी में 1st में भी है। अब देखो एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल का नाम सुनते ही सबके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगते हैं। एल्कोहल का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग कहते हैं एल्कोहल सर। ये मुझसे भी एक बार पूछा गया है कॉलेज में कि एल्कोहल क्या होता है, तो मैंने कहा एल्कोहल ये क्या होता है भाई। एल्कोहल का मतलब सिर्फ ड्रिंक, बियर, शराब से ही नहीं होता। एल्कोहल और भी चीज़ें होती हैं। एल्कोहल के अंदर सिर्फ शराब नहीं आती, बियर नहीं आती। एल्कोहल के अंदर कई दवाइयाँ आती है, कई केमिकल्स आते हैं एल्कोहल के अंदर। तो आपने जो सिर्फ एल्कोहल के बारे में सोचा है वो तो सिर्फ एक छोटा सा भाग है। इसके अलावा एल्कोहल कहाँ तक है, कहाँ तक इसकी पहुँच है और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एल्कोहल सिर्फ ये नहीं होता। तो एल्कोहल की बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, एल्कोहल क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन वाला ग्रुप है, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH4। आपने क्या किया, इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया और इस हाइड्रोजन के जगह जोड़ दिया OH। तो ये होगा एल्कोहल। मेनली जब आपके पास एल्कोहल आता है तो उसका मतलब होता है कि आपके पास लास्ट में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। जहां भी आपको सुनाई दिए एल्कोहल तो आप समझ जाना वहां पे जुड़ा हुआ है OH। एल्कोहल यानी कि OH ग्रुप। जब भी ये OH ग्रुप किसी कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ जाता है तो वो हो जाता है एल्कोहल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा दें, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, OH ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास क्या होता है, एल्कोहल होता है। ऐसी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। इफ वी रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एटम बाय OH ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एज एल्कोहल। इसको हम एल्कोहल भी बोल सकते हैं। हिंदी में भी मैंने बता दिया, इंग्लिश में भी मैंने बता दिया। अब एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ हम एल्कोहल का क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण। क्योंकि एल्कोहल सिर्फ पीने वाला नहीं होता, एल्कोहल दवाइयाँ भी होती है, कई केमिकल्स भी होते हैं। तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एल्कोहल का सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, किस आधार पर करना है। देखो, जब भी हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं कोई ना कोई आधार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आधार है, क्या बेस है। तो सबसे पहला जो इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं नंबर 1 पे, हम क्या कर रहे हैं, किसके आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। On the basis of number of OH group, on the basis of OH group। किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में कितने OH ग्रुप होंगे, उस आधार पर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहला आधार ये है। तो इसके अंदर हम कौन कौन से टाइप ले सकते हैं। देखो, मान लीजिए अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक
एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास किसी कार्बन में हमारे पास 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक यहां जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यदि किसी यौगिक में एक OH समूह, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि 2 OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। एक हमारे पास है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक का मतलब है अगर हमारे पास मान लीजिए 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे तो और भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 4 पे टेट्रा, 5 पे पेंटा, हेक्सा, तो ऐसे कितने बताएंगे? तो इसलिए हम बोल देते हैं पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े हुए हों, उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH समूह की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि अगर किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में एक OH ग्रुप होता है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अगर किसी यौगिक में 2 है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल हम बोलेंगे। अगर किसी में 3 है तो हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। और अगर किसी में ज्यादा है, 4, 5, 6, 7, 8, तो उसको हम एक साथ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। ये तो हमारे पास OH नंबर के आधार पर हो गया, नंबर ऑफ OH। एक आधार कौन सा है वो हम देखते हैं। दूसरा, ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हमको बांटना है। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, देखो कार्बन परमाणु कैसा हो सकता है? कार्बन परमाणु की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। जैसे कार्बन परमाणु 1 डिग्री भी हो सकता है, कार्बन परमाणु 2 डिग्री भी हो सकता है, कार्बन परमाणु 3 डिग्री भी हो सकता है। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है? ज्यादातर बच्चों को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला हमारे पास इसके अंदर है प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, या जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, एल्कोहल, या इसी को हम बोल रहे हैं 1 डिग्री एल्कोहल। सबों के नाम लिख देता हूं एक बार। एक हमारे पास है द्वितीयक एल्कोहल। क्या? द्वितीयक एल्कोहल। इसको हमने 3 भागों में बांट दिया, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री, और एक हमारे पास है तृतीयक एल्कोहल। क्या है? तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल 3 डिग्री। ठीक है, अब क्या अंतर है? देखो, अगर हमारे पास OH ग्रुप
1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारे पास OH ग्रुप किसी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हमारे पास OH ग्रुप किसी 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप बोलेंगे ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है? देखो सबसे पहले 3 डिग्री की बात करते हैं। देखो अगर हमारे पास OH ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे कि 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और अगर ऐसे 3 डिग्री कार्बन से कोई OH जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। समझ में आया? 2 डिग्री में समझ ही गए होंगे आप कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन होगा वैलेंसी पूरी करने के लिए, लेकिन 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ऐसा कार्बन हमारे पास क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है। 2 डिग्री कार्बन होता है और इससे OH जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हमारे पास OH ग्रुप से ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी के इससे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ऐसा अल्कोहल हमारे पास कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बन का नेचर हो गया। कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। तो अगर 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारे पास 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं हम 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल। यदि हमारे पास 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोल सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ये वैलेंसी हम चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, ये वैलेंसी हमने कंप्लीट कर दी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ये बेसिक सी चीज हो गई। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।